यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यू का प्रयोग, आ फ्यू का प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों का प्रयोग करते हैं संख्या के लिए। मतलब जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे लिटिल की, तो जैसा लिटिल का प्रयोग करते हैं मात्रा के लिए, उसी तरह से फ्यू का प्रयोग करते हैं संख्या के लिए। फ्यू के और लिटिल के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है संख्या का और मात्रा का, मतलब नंबर का और क्वांटिटी का। तो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करते हैं संख्या के लिए। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ फ्यू। फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के लिए करते हैं। मतलब फ्यू का यूज करते हैं नहीं के बराबर कोई भी चीज़ है संख्या में। जैसे मान लूँ कह दूँ मेरे पास पेन है, तो पेन ना के बराबर मेरे पास पेन हो, ना के बराबर मतलब मुश्किल से कोई एक पेन हो। अल्प हो या नगण्य के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मतलब नाउन होगा वो होगा प्लूरल और काउंटेबल जिसे गिन सकें। जैसे पेन्स, बहुत सारे कलम काउंटेबल है और नाउन है। बहुत सारी बुक्स, तो बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसका एग्जाम्पल है ही बाउड फ्यू पेन्स, उसने कुछ पेन खरीदे। अमर रीड फ्यू बुक्स, अमर ने कुछ पुस्तकें पढ़ी। तो जैसा कि लिखा है ब्रैकेट में, नेगेटिव आइडिया, ना के बराबर। जब हम यूज करते हैं फ्यू का किसी सेंटेंस में, फ्यू का यूज करते हैं तो उसका सेंस निकलता है नेगेटिव। जैसा कि ये एग्जाम्पल है ही बाउट फ्यू पेन्स, उसने कुछ पेन खरीदे। इसका सेंस निकाला जाए तो ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि उसने ना के बराबर पेन खरीदे, नगण्य पेन खरीदे, मतलब शायद ही कोई पेन खरीद लिया हो। अमर रीड फ्यू बुक्स, अमर ने बहुत कम ना के बराबर किताबें पढ़ी। इस तरह से हमने देखा कि ये सेंस निकालता है ना का, मतलब नेगेटिव आइडियाज। तो ये था फ्यू का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं ना के बराबर के लिए, और प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब देखते हैं यूज ऑफ अ फ्यू। आ फ्यू, इसके यूज में क्या होता है, तो आ फ्यू का प्रयोग कुछ थोड़ा कम से कम संख्या में 2 या 3 के लिए करते हैं। मतलब फ्यू का यूज था ना के बराबर, मुश्किल से कोई संख्या में एक वस्तु हो। लेकिन जब यूज करते हैं आ फ्यू का, तो इसका यूज करते हैं कुछ थोड़ा कम से कम, मतलब कुछ तो हो संख्या में, कम से कम 2 या 3 तो हो, उसके लिए करते हैं। और इसका प्रयोग भी करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। मतलब नाउन कैसा हो, प्लूरल हो और काउंटेबल हो, तब प्रयोग करते हैं आ फ्यू का, और संख्या में कम से कम 2 या 3 हो। एग्जाम्पल देखते हैं ही बाउट आ फ्यू पेन्स, अमर रीड आ फ्यू बुक्स। तो उसने कुछ पेन खरीदे, अमर ने कुछ पुस्तकें पढ़ी। और इसका निकलता है पॉजिटिव आइडिया। पॉजिटिव कैसे, जब हम इसका यूज करते हैं संख्या में कम से कम 2 या 3 तो हों, और जब 2 या 3 होंगे तो नेगेटिव तो हुआ नहीं है, ये हुआ पॉजिटिव। तो ही बाउट आ फ्यू पेन्स, इसका सेंस ये निकलेगा उसने कुछ पेन खरीदे, मतलब 2 या 3 पेन खरीदे। अमर ने कुछ पुस्तकें पढ़ी, मतलब अमर ने 2 या 3 पुस्तकें पढ़ी। इस तरह से इसका सेंस निकलता है पॉजिटिव का। तो ये क्या था फ्यू। फ्यू का यूज करते हैं बिल्कुल ना के बराबर के लिए, और ये फ्यू का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव आइडिया होता है, इसका नेगेटिव आइडिया। इसका यूज करते हैं 2 या 3 के लिए। तो ये था यूज ऑफ अ फ्यू। अब देखते हैं यूज ऑफ द फ्यू। द फ्यू का प्रयोग बहुत कम परंतु सब। ये क्या बात हुई, देखते हैं इसे। मतलब फ्यू, द फ्यू का प्रयोग बहुत कम परंतु सब के लिए करते हैं। ये क्या होता है बहुत कम परंतु सब। जैसे मान लूँ या मान लिया जाए मेरे पास, मैं ये कहूँ मेरे पास बहुत कम केवल 4 रुपये हैं, लेकिन सब हैं यही। तो इस तरह से हो जाएगा कम भी हैं और सब हैं। मेरे पास केवल 2 पेन हैं, बहुत कम 2 पेन हैं, लेकिन सब हैं यही। इस तरह से बहुत कम परंतु सब। इसमें ये नहीं होता कि संख्या में 1 है या आधा है या 2 है 3 है, कुछ नहीं, कम से कम हो और लेकिन सब परंतु वही हो। तो इसका यूज भी करते हैं, इसका भी यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो मतलब ये हुआ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू हो या आ फ्यू हो या द फ्यू हो, इन तीनों का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो मेरे पास थीं। इसके बारे में बता दिया जाए। जैसे कि फ्यू आ फ्यू तो हो गया, द फ्यू में होता क्या है,
जो ये परंतु सब है इसका सेंस तभी निकलता है जब सेंटेंस में दिया हो हैज, या दिया हो हैव, या दिया हो हैड, या दिया हो ऑल, ये सब कुछ दिया हो। ये क्या करते हैं, ये सेंस निकालते हैं परंतु सबका। जैसे कि एग्जाम्पल है आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, आई हैड जो मेरे पास थी, मतलब परंतु सबका सेंस निकालेगा ये, मैंने वह सब किताबें पढ़ ली जो मेरे पास थी। और इसमें होता क्या है, जैसा कि फ्यू का जो आइडिया होता है वो होता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और आ फ्यू का आइडिया होता है नेगेटिव, लेकिन द फ्यू का पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, ये दोनों विचार दे सकता है। आई रीड द फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ ली जो मेरे पास थी, तो मतलब ये निकला, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि आई रीड ऑल द बुक्स, कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं। और अगर नेगेटिव में देखा जाए तो द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, जब मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं तो इसका मतलब जो हुआ मेरे पास किताबें ज़्यादा नहीं थी। इस तरह से इसका पॉजिटिव सेंस भी है और नेगेटिव सेंस भी है। इस तरह से हमने देखा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग। तो एक बार और देखते हैं फ्यू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु ना के बराबर हो, नेगेटिव सेंस होता है इसका। और आ फ्यू का प्रयोग 2 या 3 के लिए करते हैं, मतलब आ फ्यू का प्रयोग करते हैं संख्या में 2 या 3 हो, इसका सेंस निकलता है पॉजिटिव। और रह गया द फ्यू, तो इसका यूज करते हैं बहुत कम परंतु सबके लिए। तो ये देखा था हमने फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। एक रूल और देखते हैं वेरी फ्यू का प्रयोग, यूज ऑफ वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में करते हैं, मतलब इसका ये नहीं है कि नेगेटिव सेंस हो, इसका यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंस के लिए। और फ्यू का जैसे केवल फ्यू का तो प्रयोग करते हैं ना के बराबर, लेकिन लगे वेरी फ्यू, ये आ गया अफर्मेटिव सेंस। मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स केम टू मी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स बहुत कम विद्यार्थी, केम टू मी मेरे पास आए, बहुत कम विद्यार्थी मेरे पास आए, तो मतलब कुछ तो विद्यार्थी होंगे, ऐसा भी नहीं कि नगण्य हो या 2 या 3 हो सकते हैं 2-3 से ज़्यादा हो, 4-5 विद्यार्थी हों, तो बहुत कम या थोड़े विद्यार्थी मेरे पास आए। ये था यूज ऑफ वेरी फ्यू। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।